वही दिल्ली में नौकरी करने वाले गाजियाबाद के लोगों के लिए आज से फिर से परेशानी का सबब है, क्योंकि गाजियाबाद में कोरोना केस बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया है। बॉर्डर सील के फरमान के बाद सुबह सुबह सीमा पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। गाजियाबाद से दिल्ली और दिल्ली से गाजियाबाद आने वालों के लिए आज से फिर मुसीबतों का दिन है। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते केस के बाद जिला प्रशासन ने फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक गाजियाबाद में ज्यादातर कोरोना केस दिल्ली की वजह से आ रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने गाजियाबाद की तमाम सीमाओं को सील करने का निर्णय लिया और उसके बाद एक बार फिर से सुबह से ही जो जाम है वो लगने लगा है। यहाँ अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियों की कतारें हैं वो सुबह से ही लगने लगी हैं, क्योंकि जो प्रशासन है वो हर गाड़ी को यहाँ पर चेक कर रहा है। केवल विशेष सेवाओं, जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को ही अनुमति मिलेगी, वो भी आई कार्ड दिखाकर। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस, बैंक कर्मियों, पत्रकारों को आई कार्ड के साथ आने जाने की छूट होगी, लेकिन दिल्ली से हॉटस्पॉट एरिया से आने वाले किसी भी शख्स को आने नहीं दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि जो लोग दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं वो हर हाल में सुबह 9 बजे तक गाजियाबाद सीमा छोड़ दें। तो शाम को 6 बजे के बाद ही आप दिल्ली से वापस आएंगे गाजियाबाद की सीमा में, और सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों को दिल्ली में जाना है, वो भी पास के साथ। अगर आपके पास पास नहीं होगा तब भी आपको सुबह 9 बजे से पहले भी एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली। यूं तो बॉर्डर सील करने का आदेश आज से लागू हुआ है, लेकिन कल जिलाधिकारी का आदेश आने के बाद से ही बॉर्डर पर चेकिंग शुरू हो गई, जिससे जाम लगना शुरू हो गया था। जब यहाँ पर अब पूरा ट्रैफिक खुल चुका है, ऑफिस खुल चुके हैं, सरकारी ऑफिस खुल चुके हैं, प्राइवेट ऑफिस खुल चुके हैं, तो वो लोग शाम को ऑफिस से घर आएंगे तो रास्ते को। गाजियाबाद में कल कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। इस तरह कुल केस की संख्या 231 हो गई। हालांकि इसमें 192 लोग सही हो चुके हैं। एक्टिव केस सिर्फ 37 हैं। पुनीत शर्मा और अरविंद ओझा के साथ अनुज मिश्रा, गाजियाबाद आज तक। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बॉर्डर से ही जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत सारी परेशानियां हैं। पहले आपने बॉर्डर को खोल दिया, उसके बाद सील कर दिया, उसके बाद उसमें टाइमिंग की पाबंदी लगा दी। ऑफिस आने जाने वालों के लिए तो बहुत दिक्कत है। बिल्कुल नेहा, ऑफिस आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहले एक बार इस तरीके की यहाँ से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि बॉर्डर को सील किया जाएगा, और उनको ये लगता है कि दिल्ली के हॉट स्पॉट इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम हो रहा है और यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैल रहे हैं। गाजियाबाद बॉर्डर की जो सिचुएशन है इस वक्त नेहा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। कोई भी जो पुलिस प्रशासन का जो शख्स है वो बॉर्डर के उस पार किसी को जाने नहीं दे रहा है। जो भीड़ है पूरी करीब 2 किलोमीटर लंबी, यहाँ से लेकर के आगे जो पूरा नेशनल हाईवे है, इस हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों का ये कहना है, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि दिल्ली में जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर जाने के लिए यहाँ का प्रशासन किस तरीके से पास बना रहा है। हालांकि गाजियाबाद प्रशासन का ये कहना है कि जो इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, उनको आने जाने दिया जाएगा। साथ ही पैरामेडिकल या मेडिकल स्टाफ होगा या बैंकिंग से जुड़े हुए जो लोग होंगे उनको आने जाने दिया जाएगा। लेकिन आलम यह है गाजियाबाद बॉर्डर पर कि एक लंबा जाम पूरा NH-24 से जो यूपी की तरफ पूरा रास्ता जाता है या गाजियाबाद की तरफ जो रास्ता जाता है उस पूरे रास्ते में यहाँ पर लंबा जाम लगा हुआ है और इसकी वजह से लोगों को खासी समस्या भी हो रही है। यहाँ के प्रशासन का ये कहना है कि मेडिकल स्टाफ जो गाजियाबाद का है उन्होंने जो असेसमेंट किया है उस असेसमेंट में ये साफ पाया है कि गाजियाबाद में जो भी कोरोना संक्रमण के केसेस फैल रहे हैं वो दिल्ली से उनका आने जाने का सिलसिला रहा है। वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली आते जाते रहे और इसकी वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैला है। इसके बाद अब दूसरी बार इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर को सील किया गया। इससे पहले भी सील किया गया था, उस समय भी काफ़ी परेशानियाँ थी, लेकिन लॉकडाउन 3 में इस तरीके से छूट भी नहीं थी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। लेकिन लॉकडाउन 4 जो है नेहा, इसमें काफ़ी छूट दी गई है। दिल्ली में भी अलग अलग जगह पर जो ऑफिस मौजूद हैं वहाँ पर भी ये कहा गया है कि लोग आ जा सकते हैं, प्राइवेट ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट ऑफिस में काम
करने वाले हैं उनके लिए किसी भी तरीके से छूट नहीं दी जा रही है। प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से रोक लगाए हुए है और किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। जितेंद्र, साथ ही जो तस्वीरों में दिख रहा है ये सिंगल रोड है, ऐसे में जिन लोगों को आप रोकते हैं, जिनके वाहनों को रोकते हैं, वो कहां से यू टर्न लेंगे, कहां से मुड़ेंगे? ऐसे में लंबा जाम तो अब होना ही है। और बिल्कुल नेहा, एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से पुलिस ने यहाँ अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग करके जो पूरा रास्ता है, यहाँ से गाजीपुर मंडी के लिए भी रास्ता जाता है, उस रास्ते से बहुत सारे लोग फल और सब्जी लेकर के आ रहे हैं, उनको भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन क्योंकि वो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं इसलिए उनको जाने दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारी आप गाड़ियां जो लाइन में देख रही हैं, इससे पूछताछ जब इनसे की जाती है तो कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि उनके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है उसके जरिए उनको आने जाने दिया जाएगा नहीं। इस तरीके के यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं, तो प्रशासन को इसमें ये देखना पड़ेगा कि जिन लोगों के ऑफिसेस खुले हैं उनको किस तरीके से आने जाने की छूट मिलेगी। हालांकि ये कहा गया कि 9 बजे के पहले जिन लोगों को दिल्ली में जाना है वो लोग काम करने के लिए जा सकते हैं और 6 बजे के बाद वो लोग अगर आएंगे तो उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर छूट देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कोरोना संक्रमण जिस तरीके से दिल्ली में फैल रहा है उसकी वजह से गाजियाबाद का जो इलाका है यहाँ भी संक्रमण आ रहा है।